आखिर कौन है ये सीमा हैदर, जिसको 26 साल पाकिस्तान में रहने के बावजूद, मुसलमान के घर में रहने के बावजूद कलमा तो आता नहीं, मगर 3 साल बस फोन पर बात करने से जिसको पूरा पूजा पाठ आता है। आखिर कौन है ये सीमा? क्यों लगाया गया इकरा जीवानी और मुलायम सिंह यादव की कहानी पर फुल स्टॉप? क्यों दिया जा रहा है इसको मजीद एक्सेस इंडिया में रहने के लिए? आखिर ये कौन है? सुनने में आ रहा है कि ये रा की एजेंट है, इंडियन कहते हैं कि यह आईएसआई के एजेंट है। क्या ये मुसलमान है जिसको कलमा तक नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डेली टॉप न्यूज़। आज मैं आप लोगों को एक मुनफरद कहानी से आगाह करवाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग सीमा हैदर के बारे में सुन रहे होंगे। आखिर कौन है ये सीमा हैदर? क्यों वहां पर रहने के लिए ये राजी हो गई और क्यों वहां पर इंडियन सरकार उनको रहने के लिए जगह दे रही है? क्यों न रहने दिया वहां पर इकरा को? इकरा जीवानी और मुलायम सिंह यादव की कहानी तकरीबन 5 माह पुरानी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से 5 माह कबल एक पाकिस्तानी नौजवान लड़की जो है वो भी एक इंडियन के प्यार में पागल होकर इंडिया चली गई, वो भी नेपाल के रास्ते में इंडिया में दाखिल हुई। इकरा जीवानी और मुलायम सिंह यादव की कहानी पर क्यों लगाया गया फुल स्टॉप? आखिर क्या वजह थी कि इकरा और मुलायम की कहानी को फुल स्टॉप लगाना पड़ा और सीमा हैदर और सचिन की कहानी अभी तक कंटिन्यू क्यों है? ये कैसे हो सकता है कि कोई भी इंडिया की सीमा लांघ कर इंडिया में दाखिल हो सके? आखिर क्या वजह है कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन, ये मुसलमान है या हिंदू, ये आईएसआई की एजेंट है या के फिर रा की एजेंट? आखिर क्या मामला है? क्यों इंडिया जो है वो इतनी नरमी दिखा रहा है सीमा को वहां पर रखने की? आखिर सीमा का ओरिजिनल नाम क्या है? असल नाम क्या है? क्या सीमा पाकिस्तान में पैदा हुई, वो पाकिस्तान की रहायशी थी या नहीं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इंडिया उसे अपने पास रखने पे राजी हुआ है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से एक कबूतर भी इंडिया दाखिल हो जाए तो कबूतर को हिरासत में ले लिया जाता है, मगर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया में दाखिल हुई। वहां पर उसकी इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई जितनी कि एक कबूतर की जाती है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन इस बारे में बहुत ही चालाक रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले गुब्बारे को भी पकड़ लेते हैं। एक कबूतर की इन्वेस्टिगेशन होती है, मगर सीमा हैदर को वहां रहने की इजाजत क्यों दी गई? क्या सीमा हैदर वाकया ही रा एजेंट थी और वो पहले से ही हिंदू धर्म में थी, हिंदू थी, जिसको 26 साल पाकिस्तान में रहने के बावजूद, 26 साल की उम्र में मुसलमानों के घर में रहने के बावजूद एक कलमा नहीं आता, जिसको पहला कलमा ही नहीं आता इस्लाम की बुनियाद की पहला कलमा के जिसकी बिना पर हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, एक पहला कलमा कलमा तैयब है जिसको नहीं आता और उसको 3 साल फोन पे बात करने पे हिंदू रस्म जो है वो पूजा पाठ तमाम के तमाम आते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? जिसको नमाजों के नाम नहीं पता और वो यहां से जाती है वहां जाकर पूजा करना शुरू कर देती है। आखिर कौन है ये सीमा हैदर? पूछते हैं हम आपसे कि आप बताएं कि ये सीमा हैदर कौन है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि जिसको 26 साल मुसलमानों के दरमियान रहने के बावजूद कलमा तैयब ना आता हो और 3 दिन 4 दिन वहां रहने पर जिसे पूजा पाठ पूरी आती हो, जिसे पाकिस्तान में बोली जाने वाली जबान उर्दू और जहां पर वो रहती थी उसके बकौल वहां की सिंधी लैंग्वेज भी पूरी तरह से ना आती हो और वो हिंदी पर इतना अबूर रखती हो? ये कैसे मुमकिन है? कैसे कहा जा सकता है कि वो एक पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंट है? ये नामुमकिन है जिसको कलमा तैयब नहीं आता और वो जाके वहां पर पूजा पाठ शुरू कर देती है। इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि इकरा और मुलायम सिंह यादव की कहानी पर फुल स्टॉप क्यों लगाया गया? बकौल इंडियन मीडिया के इकरा जो है वो उनके धर्म में बस चुकी थी, हिंदुइज्म उसने अपना लिया था, मगर एक दिन इकरा को नमाज पढ़ते पाया गया जिसकी बिना पर इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। क्या यह जानबूझकर वहां पर कलमा नहीं पढ़ रही, जानबूझकर नमाजों के नाम नहीं बता रही क्योंकि इसे भी वापस भेज दिया जाएगा? जैसा कि आज एक इंकशाफ हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सचिन तो एक मोहरा है जिसके घर में एक वक्त की रोटी बामुश्किल पकती है, वो किस तरह से एक लड़की को पाकिस्तान से इंडिया बुलवा लेता है? ऐसा नामुमकिन। जबकि सीमा हैदर जो है वो एक शातिर माइंड औरत है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीमा हैदर की इंडिया में किसी पॉलिटिशियन से राब्ता है
वो किसी पॉलिटिशियन से राब्ते में थी, जिसकी बना पर उसने 4 बॉर्डर क्रॉस किए। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते में वो इंडिया दाखिल हुई। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? एक सचिन के दम पर सीमा हैदर इतना कदम नहीं उठा सकती थी। जैसा कि उसके दोस्तों से भी पता चला है कि सीमा जो है वो दिमागी तौर पर भी दुरुस्त नहीं, जैसा कि वो कह रहे हैं एक शातिर औरत है वो। जबकि सीमा के जो कुछ ख्वाब हैं, आप उसकी रील्स और उसके जो है सोशल मीडिया पर जितनी भी उसकी वीडियोस हैं आप वो देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीमा किस चीज की शौकीन थी, कौन सी चीज ऐसी थी जो सीमा को इंडिया ले गई। आखिर सीमा का अगला कदम क्या हो सकता है? आप लोगों को यह भी बताएंगे कि वहां पर क्या चीजें सुनने में आ रही हैं, सीमा किस पॉलिटिशियन के साथ राब्ते में थी, इंडिया की सरकार जो है वो क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, इंडियन इदारे सीमा की इन्वेस्टिगेट पूरी तरह से क्यों नहीं कर पाए, आखिर कौन है वो पॉलिटिशियन जिसके साथ सीमा राब्ते में थी, आखिर सीमा का अगला कदम क्या हो सकता है। बताया जा रहा है कि सीमा को एक्टिंग करने का बेहद शौक है, वो वहां पर फिल्मों में भी काम करने की ख्वाहिशमंद थी। जैसा कि सीमा कह रही है कि मैं सचिन से सच्चा प्यार करती हूं। आज से चंद साल कबल 2018 जनवरी 2018 में सीमा ने गुलाम हैदर के साथ भी प्यार की शादी की थी, कोर्ट मैरिज की सीमा ने। सीमा को गुलाम हैदर से 4 बच्चे पैदा हुए। क्या वो प्यार नहीं था? अगर ये है प्यार नहीं है तो फिर क्या सचिन के साथ वो सच्चा प्यार कर पाएगी? क्या लगता है आप लोगों को कि वो सचिन के साथ रहेगी? आखिर कब तक रहेगी? जिनके साथ वो राब्ते में थी वो उनके पास जाएगी या नहीं? क्या सीमा का अगला कदम है वो फिल्म इंडस्ट्रीज में मेन रोल हो सकता है? क्या सीमा खुद को बॉलीवुड एक्ट्रेस समझती है? क्या वो आने वाला कल अपना बॉलीवुड को समझती है? क्या वो वहां पे फिल्में बनाने गई? क्या वो वहां पर ऐसा क्या हो सकता है कि वो गुलाम हैदर की मोहब्बत जिसमें से 4 बच्चे पैदा हुए उसको छोड़कर गई और वहां पर सचिन के साथ रह रही है? आपको क्या लगता है कि वो सचिन के साथ वहां रहेगी? मेरे ख्याल में नहीं। जो गुलाम हैदर को छोड़ सकती है तो उसके लिए सचिन क्या बात है, कल कोई और मिलेगा तो वो उसके साथ चली जाएगी। इसके साथ ही जैसे ही सीमा हैदर के बारे में मजीद मालूमात हमें मालूम होती हैं हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आज के साथ ही आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो तमाम दोस्त इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद अहम मालूमात से आगाह रखा जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।